तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाठ तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में अवतीर्णता पीरियोडिसिटी टॉपिक। तो इस टॉपिक के अंतर्गत बच्चों आवर्त सारणी में एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों में पाई जाने वाली समानता को अवतीर्णता कहलाती है। मीन्स आवर्त सारणी में एक निश्चित अंतराल के बाद एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद बच्चों तत्वों के गुणों में एक समानता पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? अवतीर्णता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो नोट, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 2n2 होती है। ये हमने हाई स्कूल में भी आपको बताया था कि जहाँ हमारा n क्या होता है? नियत कोष की संख्या होती है। ठीक, और जैसे कि एक देख लेते हैं उदाहरण के सेल के लिए, ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, जहाँ के सेल के लिए n क्या है? 1 होता है। के सेल के लिए क्या होता है? n आपने पढ़ा है, देखो ये पढ़ा है ना, ये हमारा मध्य में नाभिक होता है, ये के होता है, ये L M फिर n, ये क्या हमारे कोष हैं जिनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1 होता है, ये n 2 होता है, और ये n 3 होता है, फिर n 4 होता है ना। तो ये क्या हमारे कोष हैं जिनके लिए हमारा किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इनको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कोष हमारा के L M N होते हैं, है ना। तो देखिए उदाहरण के लिए के सेल के लिए n क्या होगा? 1, क्योंकि ये पहला कोष है परमाणु का, है ना। तो n=1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n²। 2 क्या है यहाँ पे? 2 × 1 स्क्वायर, है ना। यानी कि n=1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमने ये फॉर्मूला रख दिया 2n², ये हमारे स्क्वायर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का। तो 2 × 1, 1 क्या है हमारे? n=1 पहला कोष की संख्या, स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 2। यानी कि के सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए एल सेल के लिए, एल देखिए यहाँ पे ये है दूसरा कोष है, तो n=2। तो इसमें फार्मूला इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 2n²। तो ये 2 ये हो गया इंटू ये 2, n=2 है तो ये रख दिए स्क्वायर, तो ये कैलकुलेट करके हो गया 8। यानी कि हमारे एल सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम एक बार देख लेते हैं जो हमारी अवतीर्णता होती है बच्चों, ये तत्वों के गुणों में अवतीर्णता का कारण निश्चित अंतराल के पश्चात समान बाहरीतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्या है? पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो इसमें आवर्त सारणी के अंतराल में 2, 8, 8, 18, 18, 32 तक 32 होते हैं, है ना। अब इसमें देखो जैसे ग्रुप फर्स्ट के लिए आपको पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो आप ऐसे करते हैं, सभी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हाई स्कूल में सिखा दिया गया है। ये देखिए H=1 लिथियम का इतना होता है, सोडियम का 281 होता है, पोटेशियम का 2881 होता है ना। अब देखो हाइड्रोजन का, देखो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s1 किस सेल में गया? ये S सेल में गया, सब सेल में गया। उस प्रकार लिथियम हमारा 2,1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो हम जब sp-df में करते हैं तो देखिए ये भी हमारा किस सेल में 1s2 2s2, ये भी किस में रिपीट हो रहा है? हमारा S में रिपीट हो रहा है, और इसके भी भारतीय कक्षा में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। उसी प्रकार सोडियम का देखिए 281, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, ये भी देखिए S में जा रहा है, और उसके भारतीय कोष में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे पोटेशियम का देखिए 19 2 8 8 1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब देखिए ये हमारे जो तत्व हैं, ये निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों में क्या पाई जा रही है? इसमें समानता पाई जा रही है। यही यहाँ पे क्या हमारी अवतीर्णता को बताता है। ठीक है, तो बच्चों एक समूह के तत्वों के गुण समान लेकिन भिन्न समूह के तत्वों के गुण में भिन्न होते हैं। उदाहरण जैसे फर्स्ट समूह की सभी क्षार धात्विक प्रबल क्या होती हैं? धात्विक तथा विद्युत धनी होती हैं, जैसा कि धनायन लिथियम प्लस सोडियम प्लस ऋक्ता से बनती है ना। उसी प्रकार जो समूह 17 की हैलोजन प्रबल अधात्विक होती हैं तथा विद्युत ऋणी होती हैं, क्योंकि ये अति शीघ्र ऋणायन F- और Cl- बनाती हैं। और समूह 18 के तत्व रासायनिक रूप से क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं। तो बच्चों अब इतना ही, बाकी हम आगे के टॉपिक में आपको आगे के वीडियो में बताते हैं।